हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हो। आप सभी को पता है कि हम कौन सा कंसेप्ट कर रहे हैं, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। आप सभी ने वैलिड ऑफर एंड एक्सेप्टेंस की सारी कंडीशनें समझ ली होंगी। तो मैं आज आपके साथ नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करूंगी, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ठीक है, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि वैलिड ऑफर के लिए ज़रूरी होता है कि ऑफरर ने अपनी बात ऑफरी के पास पहुंचा दी हो, और एक्सेप्टेंस के लिए वैलिड एक्सेप्टेंस की भी कंडीशन है कि एक्सेप्टर ने अपनी हाँ ऑफरर के पास पहुंचा दी हो। ठीक है, आज हम इसी पर ही थोड़ी सी डिटेल पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये कौन से सेक्शन में कहा गया है? सेक्शन 4 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ठीक है, नेक्स्ट है द कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कंप्लीट। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कंप्लीट कब कही जाएगी? कंप्लीट किसका काम कंप्लीट हो गया? कम्युनिकेशन का, बातचीत करने का ऑफर, पहला जो पर्सन है उसकी कम्युनिकेशन कब कंप्लीट कही जाएगी? व्हेन इट कम टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू हुम इट इज़ मेड। मतलब कि ऑफरर का काम कब खत्म हो जाएगा? जब ऑफरी ने वो बात उसकी नॉलेज में आ गई। ठीक है, ये तो सिंपल सी बात है कि सामने वाले को पता चल गई तो मेरा काम खत्म हो गया। मैं कौन हूँ? ऑफरर हूँ। यदि मैंने अपनी बात सामने वाले तक प्रपोजल रख दिया और उसने सुन लिया, नॉलेज में आ गई, जिस मर्जी ढंग से आ गई, तो इसका मतलब क्या हुआ? मेरा काम, मैं कौन? ऑफरर का काम खत्म हो गया। लेटर ऑफ ऑफर पोस्टेड। ऑफरर मैं समझ लेते हैं कि मैं हूँ और आप क्या है? ऑफरी हैं। ठीक है, मैंने आपके लिए लेटर भेज दिया और आपने लेटर रिसीव कर लिया और पढ़ लिया, बस। तो इसका मतलब क्या हुआ? मैं फ्री होगी। मतलब कि मेरा जो ऑफर करने का काम है वो अब आपकी मर्जी है, आपने उसके लिए हाँ करनी है या मना करना है। ठीक है, यदि हाँ करेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, मना कर देंगे तो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट भी नहीं बनेगा। ठीक है, तो मेरे यहाँ पर टॉपिक का कहने का मतलब है कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कब कंप्लीट होती है? जब सामने वाले ने मेरी बात सुन ली है या रिसीव कर ली है। ठीक है, इतना पॉइंट आपको क्लियर हो गया? सिंपल बात है, पर आपका टॉपिक है कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर। दूसरा पॉइंट है कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस किसे कहते हैं? कि अब सामने वाले का काम कब खत्म होगा? मतलब सामने वाला कौन है? ऑफरी। ऑफरी का काम कब खत्म होगा? जब उसने, आपने क्या, कम्युनिकेशन ऑफ एन एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द offer when it is put in course of transmission to him so as to be out of power of acceptor as against the acceptor. It is complete when it come to the knowledge of the proposer. इन्होंने कहा सबसे पहले आपने लेटर नीचे आप लिख रहे ऑफरी। ऑफरी कौन है? जिसके पास मैंने प्रॉमिस कहा कि आप मुझे भेज दीजिए। दूसरा पर्सन आप समझ लो। तो ऑफरी, आपने कहा ठीक है जी, हाँ कर दी आपने, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्ट करके मुझे भेज दी और मैंने रिसीव करी, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस रिसीव्ड। लेकिन आपने यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात ऐसा नहीं कि मैंने मेरे कानों में पड़ गई, तब कंप्लीट नहीं माना जाएगा। जब आपने लेटर पोस्ट कर दिया इस कंडीशन पर, ये थर्ड पॉइंट आ गया ना, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस। जैसे ही आपने, ऐसा नहीं कि मैंने रिसीव किया या नहीं किया, आपने हाँ एक रिटर्न में या बोल दी और आपका काम कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट हो जाती है? जब आपने हाँ का लेटर बनाया और पोस्ट कर दिया, तो आपका काम खत्म हो गया। किसका काम खत्म हो गया? ऑफरी का काम खत्म हो गया। मतलब कि इतना आप समझ गए होंगे। कम्युनिकेशन ऑफ फॉर एक्सेप्टेंस फॉर एक्सेप्टर। ठीक है, और हम कहेंगे ऑफरी क्या कहेगा कि कब कंप्लीट हो गया? ये किसने कहा था? ऑफरी क्या, जब लेटर ऑफ द एक्सेप्टेंस रिसीव हुआ होता है। ठीक है, आप कंफ्यूज मत हो ना। मैं यहाँ पर कहने का मतलब है ऑफरर के अकॉर्डिंग काम कब कंप्लीट हो गया कम्युनिकेशन का? जब उसने लेटर पोस्ट कर दिया। और ऑफरी के अकॉर्डिंग कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हो गया? जब उसने लेटर ऑफरर ने रिसीव कर लिया। ठीक है, बाकी आप बुक में भी पढ़ रहे होंगे तो आपको अच्छे से आ गया होगा। तो नेक्स्ट है हमारा, ये मेन टॉपिक था, दो ही टॉपिक अभी हमने किए कि कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कब कंप्लीट हो जाती है? जब मैंने आपको अपनी बात पहुंचा दी और आपने सुन ली, तो मैं कौन हूँ? ऑफरर हूँ, तो कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया। और एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगी? जब आपने मुझे लेटर भेज दिया, पोस्ट कर दिया, तब आपका काम भी खत्म हो गया कम्युनिकेशन का। ठीक है, लेकिन ऑफरर के आपके अकॉर्डिंग कब खत्म हुआ? ऑफरर के अकॉर्डिंग काम खत्म हो गया जब आपने लेटर पोस्ट कर दी।
ठीक है। पर ऑफरी के अकॉर्डिंग काम कब खत्म हुआ कम्युनिकेशन का, जब मैं कौन ऑफरर ने रिसीव कर ली और उसको समझ लिया कि आपने हाँ कर दी। ये हमारा पहला टॉपिक था आज का, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। ठीक है, तो ये टॉपिक का आप समझ गए होंगे, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस एंड कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर। थैंक यू।